हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फ्लोरीन अणु के लिए एमओटी। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीजन अणु एवं इसके विभिन्न प्रकार के आयनों जैसे ऑक्सीजन अणु आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, इनकी एमओटी पढ़ी, इनके बंधक्रम और इनके चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की। फ्लोरीन अणु की बात करें हम तो इसका दो फ्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है और इसमें जो है दो फ्लोरीन परमाणु मिलकर आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। एक फ्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम चर्चा करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो उसके अनुसार क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p5। चूँकि 1s कक्षक इसका आंतरिक कक्षक है, 2s कक्षक इसका बाहरी कक्षक है, तो संयोजकता कोष में इसके पास कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में और 5 इलेक्ट्रॉन 2p कक्षकों में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आणविक कक्षकों के लिए, उसमें हम देखें तो के यानी आंतरिक कोश इसके भरे हुए हैं। सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में 2 और पाई 2p एक्स बॉन्डिंग में 2 बराबर पाई 2py बॉन्डिंग इसमें भी 2, पाई स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये किस प्रकार से होगा इसकी चर्चा करते हैं। 1s कक्षक इसके भरे हुए हैं तो उनके उसकी के लिखेंगे, उसके लिए तो हम भरे हुए हैं। हम संयोजकता कोष की चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के पास 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल दोनों फ्लोरीन के मिला के तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हम 2s परमाणु कक्षों के अतिव्यापन से जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार 2s, इनमें भरेंगे। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा बॉन्डिंग 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए सिग्मा स्टार 2s में। ये हो गया s कक्षकों का अतिव्यापन और उनके द्वारा बने हुए आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। अब p कक्षकों का जो अतिव्यापन होगा दोनों फ्लोरीन परमाणुओं में, तो टोटल 3 p कक्षक एक फ्लोरीन के पास है, दूसरे के पास भी 3 है, तो टोटल 6 आणविक कक्षक बनेंगे, जिनमें से आधे यानी 3 कम ऊर्जा के आणविक कक्षक और आधे 3 अधिक ऊर्जा के विपरीत बंदी आणविक कक्षक होंगे। प्रत्येक फ्लोरीन के पास p कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों फ्लोरीन के कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 10 इलेक्ट्रॉनों को हमें बंदी और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में भरना है। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा का सिग्मा बॉन्डिंग 2pz आणविक कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर इससे उच्च ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा बॉन्डिंग 2px और सिग्मा बॉन्डिंग 2py। तो इनमें भी हम हुंड का नियम और आबाओ प्रिंसिपल का पालन करते हुए 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इनमें चले गए। फिर इसके बाद में शेष 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py कक्षकों में भरे जाएंगे। इसके बाद में एक सिग्मा स्टार 2pz आणविक कक्षक है, वो रिक्त रह गया। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम देखते हैं कि फ्लोरीन अणु के पास किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके कारण इसकी जो प्रकृति होगी वह होगी प्रतिचुंबकीय, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। इसके बंधक्रम की बात करें तो बंधक्रम बराबर होता है 1/2 बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस
विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके बंदी आणविक कक्षक कौन से हैं? सिग्मा बॉन्डिंग 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2py बॉन्डिंग इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस फ्लोरीन अणु के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में है। विपरीत बंदी यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में है। तो इसका बंद क्रम क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंदी आणविक कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 गुणा 8 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा 2 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन के मध्य बंद क्रम 1 है, इनके मध्य एक बंद बनेगा। तो इस प्रकार फ्लोरीन प्रतिचुंबकीय हो गया, इसका बंद क्रम 1 हो गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह होगा के सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2pz 2 पाई बॉन्डिंग 2px 2 बराबर पाई बॉन्डिंग 2py 2 बराबर पाई, इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी, पाई स्टार 2px 2 और पाई स्टार 2py 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व्यवस्था से ज्ञात होता है कि अणु में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉनों द्वारा सभी कक्षक भरे होने से यह प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो ये था MOT फ्लोरीन अणु के लिए। अगली कक्षा में हम नियोन एवं अन्य अणुओं के लिए MOT का अध्ययन करेंगे।